जड़ में दिया गया जल वृक्ष का पोषण करता है। इसी प्रकार जिसको जिस ज्ञान की आवश्यकता है उनको वह ज्ञान देना उपयोगी होता है। पर समस्या ये है, हमें ज्ञान की बातें उन लोगों को कहनी पड़ती है जिन्हें उसकी आवश्यकता नहीं है, और जिन्हें आवश्यकता है वो हमारे पास आते नहीं। पुनरपि परंपराएं हैं, निभानी है। आजकल होने वाले प्रचार तंत्र को, एड्स को देखकर विचलित होकर के आचार्य जी आपके सामने बार बार कह रहे थे। पर बात वही है, उसे स्वीकार कौन करें और जीवन में अपनाए कौन। हमारे बच्चों के ऊपर हमारा वश संभवतः समाप्त हो गया। देखो, 1850 के आसपास में एक जाल बिछाना शुरू हुआ था, यहां नहीं, इंग्लैंड में। किसके लिए जाल बिछाना शुरू हुआ? इस भारतवर्ष के ऊपर अपने अधिकार को हमेशा के लिए सुरक्षित रखने के लिए इस भारतवर्ष की संस्कृति को मिटाना अनिवार्य है, ऐसा अंग्रेजों को समझ में आ गया था। उन्होंने देखा मध्य एशिया से प्रारंभ होकर के एक जनजाति हाथ में तलवार लेकर मुंह में अरबी भाषा के कुछ शब्दों का उच्चारण करती हुई जिस ओर गई, उस सारे प्रांत को इस्लाम में दीक्षित कर चुकी थी। किंतु भारतवर्ष के ऊपर लगातार 300 वर्ष से अधिक समय भी आक्रमण करने पर भी यहां के पूर्ण भारत को तो क्या, 1% को भी वो बदल नहीं पाए। अंग्रेजों की एक विलक्षणता है, वो विश्लेषण बहुत करते हैं, जिसको अंग्रेजी में एनालिसिस कहते हैं। उन्होंने एनालाइज किया क्या कारण है। सारे देश नतमस्तक हो गए, ये भारत सिर ही नहीं झुकाता। तब उन्होंने एक जाल बिछाना शुरू किया। आज जो कुछ भी समाज में परिवर्तन हमें दिखाई दे रहा है, इसकी जड़ आज नहीं है, 1850 के आसपास में है। भारतवर्ष में 100 झगड़े रहे होंगे, 1000 परेशानियां रही होंगी, किंतु प्राचीन भारत ने कभी भी धन को धर्म से ऊपर नहीं माना। धन हमेशा दूसरे पायदान पर ही रहा, धर्म हमेशा ऊपर रहा। किंतु अंग्रेजों के शासन ने कुछ ऐसा चमत्कार कर दिया, यहां धर्म दूसरे पायदान पर चला गया और धन ऊपर आया। आज जो कुछ भी कहानी दिखाई देती है उसी धन की महिमा है। मैंने सुनाया था आप लोगों को उस विज्ञापन के बारे में। एक नारी पूजा के लिए तैयारी कर रही है, अभी स्नान किया, पवित्र भावनाओं के साथ पूजा की थाली उठाती है और पूजा के लिए अपने घर से बाहर निकल रही होती है। उससे थोड़ी सी दूरी पर किसी दूसरे फ्लैट के अंदर एक नर अपने शरीर के ऊपर धुआं धुआं सा कुछ छिड़कता है और बाहर निकलता है। वो नारी पूजा के लिए जा रही है, ये नर अपने ऊपर कुछ सेंट छिड़क करके, डिओडोरेंट छिड़क करके आ रहा है। जैसे ही नारी की नासिका पुटों के अंदर वो सेंट की गंध चली गई, भूल गई वो पूजा को, फेंक दी उसने थाली और बड़ी ही अभद्र अवस्था में जाकर के उस पुरुष से लिपट जाती है और नीचे याद आ जाता है कि हमारा डिओड्रेंट यूज कीजिए, हमारा सेंट यूज कीजिए।
इससे पतित अवस्था क्या हो सकती है? और मुझे आश्चर्य नहीं होगा, इस ऐड की रूपकल्पना जिसने की होगी शायद नारी होगी, मुझे नहीं पता, मैं अनुमान लगा रहा हूं। पर पर्दे के ऊपर जिसने एक्ट किया वो तो नारी ही थी। वो कह सकती थी इस ऐड को मैं नहीं करूंगी, आप कितना ही धन मुझे दो। 100 से अधिक देशों में देखा जाने वाला भारतीय संस्कृति और ऋषियों द्वारा दिए गए ज्ञान व संस्कारों को समर्पित आर्य विचारों का प्रचार करने वाला विश्व का एकमात्र सबसे बड़ा चैनल वैदिक प्रचार।